हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड जितनी भी ये खबरें रहेगी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि फर्स्ट फेब यहाँ पे नज़दीक है, तो ऐसी बहुत सारी खबरें यहाँ पे चलती रहेगी। मतलब बजट से रिलेटेड ही क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसी से रिलेटेड चर्चा होती रहती है। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको बताइए, 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गए। कौन से? रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इंफ्रा हो गया, देन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ये 4 सेक्टर्स के ऊपर तो भाई फोकस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अभी किसके पक्ष में कितना क्या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, एलोकेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उसी दिन पता चलेगा। अभी कुछ और सेक्टर से रिलेटेड भी खबर आ रही है कि सरकार इन सेक्टर्स के ऊपर भी क्या कर सकता है, कोई ना कोई अच्छी खबर यहाँ पे सुना सकता है। तो वो कौन सा सेक्टर है, इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे शेयर्स है जिनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, वो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। यस, टूरिज्म सेक्टर की अगर हम लोग देखिए, हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्टर सरकार उसको बढ़ावा देना ही चाहता है। बट अगर देखा गया, फिलहाल कुछ कंट्रोवर्सीज भी हम लोग होती हुई देखने को मिली थी। तो इस चीज़ के चलते टूरिज्म के ऊपर सरकार खास करके फोकस करेगा। एंड नॉर्मल टूरिज्म की हम बात नहीं कर रहे। देखा गया तो टूरिज्म तो कई सालों से चल रहा है, इधर उधर की बातें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी जो चीज़ें हम लोग को शॉर्ट टर्म में होती हुई देखने को मिली थी, लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सरकार हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ मतलब इंसेंटिव की बात करें या फिर सब्सिडी की बात करें, यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकती है। मतलब जाओ लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, क्योंकि देखो, टूरिज्म अगर आपको प्रमोट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ यहाँ पे जाकर आप करोगे क्या वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे रहने का, खाने पीने की सारी प्रॉपरली सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो जाके, मतलब वरना ऐसा होगा कि एक बार तो जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई कभी जाना ही नहीं करके। तो ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ी ना चाहिए। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए। तो लक्षद्वीप से रिलेटेड टूरिज्म को प्रमोट करने से रिलेटेड सरकार कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट बजट में कर सकती है। ये खबरें फिलहाल रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अंडमान निकोबार की भी अगर हम लोग बात करें, इसको भी प्रमोट करने के लिए सरकार और भी, ऑलरेडी ये पॉपुलर है, बट और भी अगर हम लोग देखें तो इन चीज़ों को क्या कर सकती है सरकार, बजट में ज़रूर कवर कर सकते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें, राम मंदिर तो भाई ऑलरेडी देखा गया तो एकदम ज़बरदस्त बिजनेस तो इनका चल ही रहा है। ठीक है, इन चीज़ों में अगर हम लोग खास करके देखें, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, खास करके लक्षद्वीप, तो वहाँ पे सरकार का ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बजट के एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें, इंटरिम बजट पेश करेंगी 1 फेब को। तो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर यहाँ पे रहेगा, उसके होप्स बहुत ही हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि सरकार ऐसे पॉलिसियाँ लेकर आएंगी कि ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, उसका जो डिमांड एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, उसमें और भी हम लोग को अच्छी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बिल्ड करने के लिए क्वालिटी लेवल की अगर हम लोग बात करें, तो सरकार की ओर से भी कुछ मदद यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये एक उम्मीद अभी टूरिज्म सेक्टर के ओर से भी यहाँ पे चल रही है। अभी ये उम्मीद के ऊपर खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और जैसे मैंने कहा कि उम्मीद मतलब क्या, कि खास करके हम कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी वाला बिजनेस है, मतलब होटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उनके ऊपर खास करके आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड फोकस रखना मतलब क्या, कि भाई कोई सब्सिडी दोगे क्या, कि अगर मान लीजिए लक्षद्वीप में आपको जाके होटल सेटअप करना है, भाई बहुत पैसे लगते हैं। एंड ऐसी बात नहीं कि आप होटल सेटअप नहीं कर सकते, डिमांड भी तो उतना चाहिए। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाने से बेटर लोग सोचेंगे, भाई एक काम कर लेते, अयोध्या में जगह देख लेते, वहाँ पे तो ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। ये एक नॉर्मल जनरल में बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे लोग क्यों जाएंगे, जब सरकार प्रमोट करेगी, सरकार सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, कुछ तो टैक्स में देखा गया तो छूट देंगी, तभी तो जाके वहाँ पे चीज़ें हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ों के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 फेब को ज़्यादा फोकस में हम लोग को कुछ शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वो कौन से शेयर्स हैं, उन्हीं की हम लोग बातचीत करेंगे। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हमेशा की तरह है, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ पैसों से ही मतलब है कि इतने इतने रिटर्न्स बनने चाहिए, तो म्यूचुअल फंड तो भाई आपके लिए है ही। ठीक है, आप वहाँ पे आपका पैसा दे दो, वहाँ पे वो आपको ग्रो करके देंगे। बट अगर नहीं, आपको खुद से सीखना है बाजार, तो आपको ये बोरिंग काम, ऐसे प्रवचन सुनने ही पड़ेंगे। ठीक है, लंबे लंबे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ मार्केट कैसा चलता है करके। और बिलीव मी दोस्तों, ये इतना भी टफ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को फटाफट सब कुछ चाहिए होता है। आज स्टार्ट करूँगा, कल के दिन ही सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो भाई इतना सिंपल तो है नहीं। ठीक है, स्कूलिंग में इतने 10-10 साल निकालते हो, डिग्री लेने के लिए 5 साल, 2 साल, 3-3 साल, इतना तो टाइम देते हो, तो मार्केट के लिए भी उतना टाइम दे दो, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं कौन कौन से शेयर फोकस में यहाँ पे रखने हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा खास फोकस में तो रहेगा भाई होटल,
बिजनेस की बात करें तो, जिसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी भी कहते हैं। तो इस चीज़ के चलते इंडियन होटल तो रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। और जैसे ही राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है, तब से लेके अभी तक भी आप देख सकते हैं स्टॉक 13.5% भाग चुका है, 6 महीने में 20%, साल भर में 63%, 5 साल में 260%। एंड इंडियन होटल की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। ताज जो ब्रांड हम लोग को देखने को मिल जाता है वो IHCL के अंडर ही आता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि ताज रिसोर्ट सेटअप यहाँ पे करने वाला है, 2 रिसोर्ट, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो ऑलरेडी उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है, 2026 में इसकी शुरुआत भी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें हम लोग को वो बिजनेस से रिलेटेड इनाग्रेट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अयोध्या की अगर बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने इन चीज़ों को सेटअप करके रखा है। देखिए इनका काम तो भाई ये बिजनेस करना, आप डिमांड क्रिएट कर दो, ये सप्लाई क्रिएट मतलब रेडी कर देंगे। हाँ, अभी डिमांड ही नहीं आप करते हो कि सप्लाई करो, भाई कौन घाटे में जाना चाहता है। तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंडियन होटल ये कंपनी काफ़ी रडार के ऊपर रहेगी और काफ़ी डिसेंट कंपनी है। कंपनी के रिजर्व देख सकते हो, 4,000 करोड़ के रिजर्व 5 साल में डबल हो गया, 8-8,500 करोड़ हो गए। कर्जा देख सकते हो 1200, 1700, 1900, 400, अभी जीरो हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। लगभग 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टाटा ग्रुप की तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, 40% के आसपास प्रमोटर है, 23% FIs है, 22% DIs है, 16% पब्लिक देखने को मिल रही। तो इंडियन होटल जरूर आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइवेग लिमिटेड। येस, प्राइवेग की अगर हम बात करें, ये तो एकदम मतलब बोलते हैं ना, इनका तो लक ही चल गया। मतलब अगर देखा गया तो लक्षद्वीप से रिलेटेड इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिले थे, ठीक है, टेंट्स को डेवलप करने से रिलेटेड। एंड उसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये खबर सामने आ गई, जो स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बन गया, आप देख सकते हो सीधा डबल बन गया पैसा 6 महीने के हिसाब से अगर बात करें तो। एंड साल भर में आप परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो, जितना यहाँ पे अभी तक नहीं कमाया उतना इस कंपनी ने कमा के दिया, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। तो इस कंपनी को भी हम कह सकते हैं अगर बजट में लक्षद्वीप अगर सरकार के रडार के ऊपर रहेगा तो ऐसे कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इसको भी फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इजी ट्रिप प्लानर जैसी कंपनी, जो कि अगर लक्षद्वीप जैसे जो टूरिज्म को अगर प्रमोट करती है, जो कि कर भी रही है, तो इनको अगर स्पेसिफिकली अगर सरकार कोई चीज़ें इंसेंटिव अगर प्रोवाइड कर दे तो इनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मालदीव्स का जो कंट्रोवर्सी हो गया, इन्होंने तो मालदीव्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही कट कर दिए, पैकेजेस ही कट कर दिए, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। एंड उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में लक्षद्वीप को एक आप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे एंड डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको ज़्यादा ही प्रमोट करेंगे। एंड जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, तो इस स्टॉक में भी आप देख सकते 21-22% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि इन्होंने अपना नुकसान वाली बात बोल दी, मालदीव्स के प्रोजेक्ट्स कैंसिल वाले, बट आगे फ्यूचर की अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उस हिसाब से देखा गया तो इजी ट्रिप प्लानर ने भी हम कह सकते हैं नज़दीक का नुकसान नहीं देखा, दूर का फ़ायदा देखा। ठीक है, तो वो ट्रिक इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे की, अप्लाई की है, तो उसका फ़ायदा इजी ट्रिप प्लानर को भी यहाँ पे भविष्य में हो सकता है। ये भी कंपनी अगर देखा गया तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी। 2022 इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए तो मतलब गोल्डन ईयर रह चुका होगा। ठीक है, वो कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि 2022 में आप देख सकते हो पहले तो कंपनी ने 2022 में जनवरी मंथ में क्या दे दिया, बोनस दे दिया, फिर अक्टूबर में एक और बोनस दे दिया। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ उसी 2022 की बात करें नवंबर में भी स्प्लिट भी दे दिया, मतलब 3 कॉर्पोरेट एक्शन। इसीलिए तो ये स्टॉक 30-40 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, वरना ये स्टॉक हो सकता था 1000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ऑब्वियसली कंपनी 8000 करोड़ का मिड कैप है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो BLS इंटरनेशनल जैसी कंपनियाँ, ये भी देखा गया तो टूरिज्म से रिलेटेड रहता है, बट हाँ इनका भी जो वीज़ा का काम रहता है वो आउटसाइड इंडिया हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, अगर मोमेंटम बना तो इन स्टॉक्स में भी कभी कभी मोमेंटम बन जाता है। देन कुछ अदर स्टॉक मतलब देखा गया तो इनके लिए स्पेसिफिकली कोई पैकेज नहीं रहेगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं रहेगा, बट फिर भी इनको भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। मतलब जितना ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट होगा ये भी स्टॉक्स यहाँ पे खुशी मनाते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो होटल इंडस्ट्री तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, रिसोर्ट्स की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो इतने सारे स्टॉक्स है दोस्तों, इनको आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, देखा गया तो इनके सबसे पहले रडार के ऊपर तो कौन सा रहेगा, अयोध्या ही रहेगा। ठीक है, अयोध्या में तो ज़बरदस्त बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। हाल ही में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कामत होटल का। कामत होटल में क्यों सडनली 30% की तेज़ी आई थी, बिकॉज कामत होटल ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि भाई वो अयोध्या में 3 होटल ओपन कर रहे हैं, उसमें से 2 तो ऑलरेडी वो स्टार्ट भी यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसी चीज़ के चलते आप हॉस्पिटैलिटी वाली होटल बिजनेस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को रडार के ऊपर रख सकते हो। देन ओयो रूम्स की अगर हम लोग बात करें, इसका IPO भी हम लोग को इसी साल आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने भी अयोध्या में यहाँ पे क्या कर दिया, 65 होटल्स यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, और भी ये नंबर ऑफ संख्या वो यहाँ पे 3 डिजिट तक लेकर जाने वाले हैं। देन अगर इनडायरेक्टली फायदा होगा इंटरग्लोब एविएशन को, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है अयोध्या से रिलेटेड काफ़ी फ्लाइट्स का डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अयोध्या मुंबई
जो फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स हम लोग को देखने को मिलती थी, अभी ये डेली उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डिमांड क्रिएट कर दो, या उनका काम ही है भाई सप्लाई करना, तो ये चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। स्पाइस जेट की अगर हम लोग बात करें, पर्सनली ये स्टॉक मुझे इतना खास नहीं लगता है। ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहता है, इन्वेस्टर के लिए नहीं। लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हो, ज़्यादा तेजी यहाँ पे टिकती है नहीं। तो स्पाइस जेट ने भी आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्लाइट्स अयोध्या के लिए वो स्टार्ट यहाँ पे करने वाले फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, बट फर्स्ट फेज से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। तो कोशिश इनके ओर से भी होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी। मतलब क्या है कि डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है टूरिज्म से रिलेटेड। एंड IRCTC तो सबसे बेस्ट स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि रेलवे तो हम लोग को अयोध्या में जाते हुए देखने को मिलेंगे। स्पेशल ट्रेनें स्टार्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। आप कह सकते हैं आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से ये अयोध्या हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी फ्रॉम 66 स्टेशन। एंड सिर्फ यहाँ पे रेलवे का काम नहीं, प्लस टूरिज्म की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी ये पैकेजेस अपने प्रोवाइड यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसका भी फायदा IRCTC को यहाँ पे होगा। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, बजट में फर्स्ट फेज में अगर देखा गया तो टूरिज्म के ऊपर भी सरकार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे, मतलब जो मार्केट के प्लेयर है उनका अच्छा खासा फोकस रहेगा कि क्या सरकार फोकस रखता है कि नहीं टूरिज्म के ऊपर, तो या फिर कोई बड़ा धमाका करता है कि नहीं, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। वरना अगर देखा गया तो वापस इन स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ी सी नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, लोग भी अभी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो अगर सरकार इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे तो इसका अच्छा खासा फायदा इन स्टॉक्स को डायरेक्टली भी मिल जाएगा और इनडायरेक्टली मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।